देखा था, अतीक को हमने देखा था, मुख्तार अंसारी को यहीं ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन कब्जा कर लेते थे, मकान कब्जा कर लेते थे, गोलियां चला देते थे, थाने में गोली चलाते थे। योगी जी की सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, दोनों सरकार मिल करके, और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनका भी कार्य अच्छा है, जनता के बीच बराबर बनी रहती हैं। पुल है हमारे यहाँ शास्त्री ब्रिज, उसके समानांतर एक 6 लेन का पुल बन रहा है। तो उनकी कोई सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि उनका जो कुशासन था, विशेष तौर पे खास तौर पे जो कानून व्यवस्था थी ध्वस्त थी, जहाँ पे गुंडा राज कर रहे थे, और ऐसी सरकार जनता नहीं चाहती है कि फिर से आए। आरोप तो विपक्ष का काम है, आरोप लगाना, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार है और मोदी जी की सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। साइकिल का जमाना खत्म हो गया है। इसका जमाना नहीं जमाना तो है, हो गया। जब साइकिल खत्म हो गया तो अखिलेश भी खत्म हो गए। इसलिए महाराज जी है ना, महाराज। हाँ, भैया जी नहीं, महाराज जी लाल टोपी वाले भैया जी साइकिल पे भगवा और रातों रात बदल जाता था, केवाई लग जाता था, वहाँ सिर्फ यादव भर्ती देता था, इंटरव्यू कोई देता था, नियुक्ति किसी की होती थी, होती थी, केवाई लग जाता था, सिर्फ यादवों की भर्ती होती, बाकी किसी की भर्ती नहीं थी। और आज सबकी भर्तियाँ हो रही बिना पैसे की हो रही। चाहे 5 लाख रुपए लेके जाए, जब 1 करोड़ रुपए कोई समस्या ना, लूट न तोड़ न कुछ हो। पहले आप भी जान रहे हैं क्या हो रहा था। पहले डकैती गुंडागर्दी, कोई पैसा का 10,000 रुपए डाले तो उसका छोड़ के मर्डर कर देते थे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिर्जापुर के 96 विधानसभा में मैं मौजूद हूं और यहां पर लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। ये कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इनके विधानसभा में कैसा काम हुआ, क्या इनका रिपोर्ट कार्ड है, इनके विधायक के बारे में और जिले के बारे में और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, तमाम विषयों पे बातचीत होगी। और उत्तर प्रदेश का जो है वो बीजेपी सरकार का, योगी सरकार का जो है वो रिपोर्ट कार्ड भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है? स्वामीनाथ सिंह। क्या कहना चाहोगे, क्या रिपोर्ट कार्ड है? अब सरकार जो है वो समापन की ओर है, अब नई सरकार भी बनने वाली है, कुछ ही महीने में चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दा चल रहा है? निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे भी बनेगी और निरंतर चलती रहेगी। योगी जी का काम और जो भी योगी जी का कार्य है, जो भी अभियान है, जो भी यहाँ पे हम लोगों के लिए ग्राम स्तर पे, नया पंचायत स्तर पे, खंड स्तर पे जो भी वहाँ से आता है वो सब पूरा नीचे तक पहुँचता है। और पूरी जनता, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 96 विधानसभा की पूरी जनता योगी जी के पक्ष में है और सब सरकार से संतुष्ट है। वजह क्या है? वजह सरकार का अच्छा कार्य, जैसे कि विकास कार्य, कानून व्यवस्था, क्या विकास हुआ? विकास। अब हम निचले स्तर विकास बता रहे हैं आपको। हमारे यहाँ बगल में गंगा जी हैं। गंगा जी पर पहले मिर्ज़ापुर से आप जब प्रयागराज बाडर जाते थे, एक पीपा पुल रहता था, आज 3 पीपा पुल है। एक विकास कार्य। हम लोग जिला मुख्यालय से किसी भी दिशा में जाते थे तो गड्ढा युक्त हमको सड़क मिलती थी, और इतना गड्ढा कि मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से लोग पलट जाते थे, गिर जाते थे, महिलाओं और बच्चों को चोट आ जाती थी। तीसरा विकास कार्य, बिजली जो इसके पहले 17 के पहले जो भी सरकार रही है, सपा की रही हो या बसपा की, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे बिजली आती थी। आज दावे के साथ, चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ कि मिर्ज़ापुर जनपद 96 क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा और जो नगरीय क्षेत्र है 22 घंटा बिजली हमको मिल रही है, और भरपूर वोल्टेज के साथ। भरपूर वोल्टेज के साथ? जी, पहले वोल्टेज में कमी थी, बहुत नॉर्मल वोल्टेज रहता था। अच्छा। मोटर चलाने में लोग स्टेबलाइजर का यूज़ करते थे, लेकिन आज वोल्टेज, हाई वोल्टेज बिजली मिलती है और निरंतर बिजली रहती है। सबको जानकारी है कि बिजली इतने बजे आएगी, इतने जाएगी। इसके पहले ऐसा जानकारी नहीं रहता था। बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, लोग सोच नहीं पाते थे। तो होता था ना कि 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात, तो मालूम होता था ना। रात क्या, रात में अगर 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात, तो रात में 4 घंटा 2 घंटा यही आती थी। अच्छा। लोग छत पे सोते थे। आज छत पे सोना बंद हो गया, इतने लोग खड़े हैं, कोई कह दे कि हम छत पे सोते हैं, सब रूम में पंखा के नीचे सोते हैं, कूलर के सामने सोते हैं। इस विधानसभा का क्या पानी की समस्या होती है क्या, खास करके घर पे? देखिए क्या है, विधानसभा 2 भाग में बांट लीजिए अगर, पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे। तो पहाड़ नीचे तो पानी की कोई असुविधा नहीं है, यहाँ भरपूर ज़मीन के अंदर पानी है और सब खुशहाल हैं, किसान भी और जनता भी, आम जनता भी। ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा पानी की समस्या है, लेकिन फिर भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब धीरे धीरे वहाँ भी सब। सबसे सुदूर एक भैंसोड़ बलाई पहाड़ गांव पड़ता है, मतलब 96 का अंतिम गांव मध्य प्रदेश बॉर्डर का, वहाँ थोड़ी समस्या थी, लेकिन आज के दिन वहाँ भी पानी की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं जी। और इस बार का और भी क्या, यही भी मुद्दा होने वाला है और भी कुछ मुद्दा होने वाला है? मुद्दा का, योगी जी की सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, दोनों सरकार मिल करके,
और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनका भी कार्य अच्छा है, जनता के बीच बराबर बनी रहती हैं, महिला हैं फिर भी आना जाना उनका निरंतर बना रहता है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी कार्य है अच्छा है, जनता खुश है और जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन सरकार में कमियां भी होंगी। 10 साल हो गए, कुछ नाराजगी भी होगी योगी जी को लेकर, खास कर बीजेपी को लेकर। क्या वो नाराजगी आप दिख रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ पर जो योगी जी की सरकार है वो निरंतर आगे भी बनेगी, जैसा कि आपने बताया। और हम तो ये 396 नगर विधानसभा के हैं, तो हम वहाँ पे भी आप जैसे बताएं कि अभी एक पुल है हमारे यहाँ शास्त्री ब्रिज, उसके समानांतर एक 6 लेन का पुल बन रहा है। साथ ही साथ पीपा पुल का निर्माण हुआ है। एक यहाँ गैपुरा और जोपा मार्ग पर गोपीगंज के लिए एक गंगा जी में अलग से पुल बन रहा है, जो लखनऊ जाने वालों के लिए बहुत सुविधा होगी। लगभग आधा बन भी चुका है। तो सड़क हुआ, कानून व्यवस्था विशेष तौर पे, तो हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में विधानसभा में योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहे। ऐसी कोई बात नहीं जो आप कह रहे हैं, कोई समस्या ऐसी दिख नहीं रही। नाराजगी नहीं? जी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जनता में एकदम खुशहाली है। अच्छा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। अच्छा, ब्राह्मण समाज से। जी, ब्राह्मण क्या योगी जी से नाराज है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कहने के ऐसा कुछ नहीं। नैरेटिव बनाया जा रहा है। ऐसा विपक्ष है, कुछ भी बना सकता है। अच्छा। बिल्कुल भाई, वो भी है, अपनी बात रखते हैं, कुछ मिस लीड करते हैं समाज में। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रसन्न है। इस बारे में क्या सोच रहे हैं आप? उनके बारे में हम क्या कहें, अब वो हमारे विपक्ष है, अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो उनके कोई सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि उनका जो कुशासन था, विशेष तौर पे, खास तौर पे जो कानून व्यवस्था थी ध्वस्त थी, जहाँ पे गुंडा राज कर रहे थे। और ऐसी सरकार जनता नहीं चाहती है कि फिर से आए, जहाँ पे गुंडा का, बदमाशों का राज हो। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनसे पूछता हूँ मैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पाठक। आप बताइए कि बता रहे हैं गुंडा राज था, सब कुछ था, तो आपकी उम्र कितनी है? 71 वर्ष। आपने तो बहुत बारीकी से देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, तो क्या देखा था आपने? हमने देखा था अतीक को, हमने देखा था मुख्तार अंसारी को। यहीं जबरदस्ती लोगों की ज़मीन कब्जा कर लेते थे, मकान कब्जा कर लेते थे, गोलियां चला देते थे, थाने में गोली चलाते थे, दरोगा तक को गोली मारी गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं सपा के शासन में। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बहन बेटी सड़क पे जा रही है और कोई बोल दे, और बोलने के बाद 200 मीटर पर अगले चौराहे पर उसका जो है काम तमाम हो जाता है। काम तमाम? बिल्कुल, इनकाउंटर हो जाता है, हाफ काउंटर हो जाता है, जेल में चला जाता है। ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। गाड़ी भी पलट जाती है कई बार। गाड़ी पलटती नहीं है, गाड़ी तो काम है, रोड पर चल रही है, टायर बोल गया, चक्का बाहर निकल गया तो गाड़ी पलट जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी पलट भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मण की गाड़ी पलटी है? ब्राह्मण है, अपराधी जात नहीं, अपराधी को जात से आप मत देखिए। अपराधी को जात से मत देखिए। जिस ब्राह्मण की आप बात करते हैं, आप यह देखिए कि उसने जितना गलत काम किया है उसमें कितने % ब्राह्मण थे। नाम मत लिवाइए, लेकिन जिन ब्राह्मणों की आप बात करते हैं, अगर 100 लोगों के साथ उन्होंने न्याय किया है तो 90 उसमें ब्राह्मणों के साथ किया है। अच्छा। हाँ। लेकिन आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं कि ठाकुर जो है वो अपराधी भी है, उसके ऊपर कई मुकदमे भी है, और बाहुबली भी है, वो बाहर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौन? विजय मिश्रा ब्राह्मण है, वो जेल के अंदर हैं, और मुसलमान जो है वो जेल के अंदर भी जाते हैं, उनका एनकाउंटर भी होता है। आरोप तो लग रहा है ना? नहीं, आरोप तो विपक्ष का काम है, आरोप लगाना। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार है और मोदी जी की सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किस पर वो बात करें? तमाम मुद्दों पर बात। और जैसे माफिया की बात होती है, हमारे यहाँ MLC हैं विनीत सिंह, श्याम नारायण सिंह, उनको ये लोग माफिया करते हैं। आज 20 वर्ष से वो मिर्जापुर में है। मिर्जापुर सोनभद्र में कोई माई का लाल यह बता दे कि उन्होंने किसी को रे कहा है, किसी को उन्होंने अर्दब दिया है, गाली दिया है, मारा है, किसी की संपत्ति हड़पी है, कोई बता दे। अगर किसी के पास प्रमाण हो, किसी सपा बसपा कांग्रेस के पास, तो प्रमाण प्रस्तुत करे। तो ये विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना। जब उनके पास कुछ नहीं है, सड़क बन गई, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सारी चीजें हो गई, स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, 6 लेन 4 लेन रोडें बन रही हैं, विश्वविद्यालय खुल रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब उनके पास मुद्दा तो है नहीं कुछ को मुद्दे पर बात करें। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क में गड्ढे, तमाम मुद्दे पे सड़क खास करके फेसबुक पे जो है वो लिखते रहते हैं। सड़क में कहीं, हमारे यहाँ तो कहीं कोई सड़क में गड्ढे नहीं है, कुछ ग्रामीण सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, तेजी से हो रहा है। अभी कम से कम
कम से कम 250-300 सड़कें जो हैं स्वीकृत की गई हैं पूरे मिर्ज़ापुर जनपद में। हमारे यहाँ 96 में करीब 80 सड़कें हैं जो स्वीकृत की गई, जो काफ़ी दिनों से पड़ी थी, कहीं वन विभाग ने अड़ंगा लगाया था, कहीं कोई बात थी। तो सड़कें बन रही हैं, महीने 2 महीने बरसात के बाद सारी सड़कें बन जाएंगी। और सड़क जब बनी है, ट्रैक्टर चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग लोग सड़क के किनारे मकान बनवा रहे हैं। सड़क 1 फीट नीचे 2 फीट नीचे हो जा रही है, मकान 2 फीट लोग ऊपर बनवा रहे हैं। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ डामर की रोड तो खराब होनी है। डामर और पानी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन हमारी सरकार हर बस्तियों में नाली बनवा रही है। हर बस्ती में जहाँ पानी लगता है, साइकिल पंचर भी नहीं है। साइकिल का रिम एकदम टूट के फूट के एकदम ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, जी, साइकिल कहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में? सड़कों पर साइकिल नहीं चल रही है। अरे सब, अरे विकास इतना हो गया है, साइकिल खत्म हो गया है। साइकिल का जमाना खत्म हो गया है। हाँ, क्या कह रहे हो ये? साइकिल का जमाना खत्म हो गया है अब ना। अखिलेश का जमाना तो है, नहीं का है, जमाना तो है। हो गया। जब साइकिल खत्म हो गया तो अखिलेश भी खत्म हो गए। अच्छा, जो बिजली की बात आप कर रहे हैं तो हमसे पूछिए, बसपा के शासन में 12 बजे रात बिजली आती थी और सुबह 6 बजे कट जाती थी। पहले जो है ये, उसके बाद घंटा 2 घंटा 4 घंटा इन्होंने, अखिलेश ने बढ़ाया है। लेकिन जिस तरीके का योगी जी ने बिजली का व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिया, आज तक न कोई सरकार दिया है न कोई सरकार देगी। हाँ, न कोई दिया है न कोई देगी। न कोई देगी। हाँ, कितने घंटे? अरे 18 घंटा बिजली दे रही है, 18 घंटे बिल्कुल दे रही है। हम चुनार विधानसभा से हैं। 24 घंटा क्यों नहीं? अब 24 घंटा का व्यवस्था होगा, धीरे धीरे बना रहे हैं सर्कुलर, उसको देंगे 24 घंटा बिजली। क्यों बिजली कम है? बिजली कम नहीं है, बिजली प्रदेश का तार कुछ जर्जर है, तमाम तरह की जो है दिक्कतें हैं। 10 साल का मौका, 10 साल मिल गया है। 10 साल में कितना? इतना बड़ा इंडिया है, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसका धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है ना। ये बताइए, आज बच्चा जन्मा और कल बच्चा 18 साल का हो जाएगा? नहीं ना होगा। धीरे धीरे विकास करेगा तब ना, तो हर सिस्टम चल रहा है ना। मेरा नाम जय सिंह। ये हमारा जो 96 विधानसभा है, ये बड़ा ही जागरूक है। यहाँ पे उस तर्ज पर लोग काम कर रहे हैं, उसमें विश्वास भी लोगों ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो यहाँ पे सरकार बनी, सभी ने वोट दिया। तो आज यहाँ की जनता सभी दल से उठ के, सभी को छोड़ के, केवल जो सरकार विकास पे काम कर रही है, जो भरोसा जताया है, जैसे राशन कार्ड में जो पहले घपला था, कुटेला गल्ला नहीं देते थे, अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। नरेगा में जो व्यवस्था है, कोई मेहनत कर पड़ता है, सब फिंगर लग रहा है, तो पैसा मिल रहा है। इन सब विश्वास को लेके सभी लोग, हर दल के लोग, सपा के हों चाहे बसपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, केवल पदाधिकारी छोड़ के आम जनमानस सभी ने विश्वास किया है योगी जी के ऊपर जो है। और सभी का जो परिणाम आप देखे होंगे, यहाँ गठबंधन का विधायक राहुल जी थे, उनकी पत्नी यहाँ भी विधायक थी, तो जनता के प्रयास से ये पुनः विधायक बनी है जो है। और सभी ने योगी जी पर अपना भरोसा जताया है जो है, और सारे लोग यहाँ के काम से संतुष्ट हैं जो है। ऐसा जनता का हम मानना है और देखने को हम लोग को मिल रहा है जो है। इस बार 27 में पूर्ण बहुमत से हम लोग रहेंगे। जी हाँ, यहाँ योगी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। हाँ, अब उनका कार्य अच्छा है, कार्य अच्छा है। जैसे आप बिजली के आप बता रहे हैं, सपा सरकार में किसान वहाँ बटन दाबता था, खेत में पानी पहुँचता था, और जब खेत में किसान पहुँचता था वहाँ लाइन कट जाती थी। अरे ये बड़ी समस्या, ये समस्या थी सपा सरकार में आपकी। अच्छा, हाँ, मतलब कि बटन दबाता था, पानी निकल। हाँ, सुरेश सरोज हैं। अच्छा, हाँ, तो ये किसानों की हाल थी। अब यही सब समस्या दूर किए हैं जो है योगी। अब बटन दबाते हैं तो हाँ, तो लाइन टिकी रहती है, अपना खुशहाल से बैठ के वहाँ जो है पानी खोल दिए, भर रहे हैं खेत। समस्या नहीं है। हाँ। और समस्या सुनिए, पहले क्या था कि बाढ़ राहत का पैसा आता था तो तहसील से लेखपाल ही बनर बांट कर लेते थे। अब वो सीधा पैसा जो है किसान लाभार्थी के खाते में आता है। किसान सम्मान निधि सीधा जो है प्रधान के, लाभार्थी के खाते में आता था। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, बनर बांट हो जाता था तहसील में जो है। लेकिन अभी भी तो किसान जो है, मैं गया था विधानसभा में, घूमते रहता हूँ, लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, वो लोग परेशान है, अधिकारियों से परेशान है। आपके जो बता रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट बता रहे हैं, करप्शन की बात करते हैं, वो लोग पैसा लेने की बात करते हैं। तो ये तो है ना, गुंडा के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारी कुछ हैं जो है
दुष्ट टाइप के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अधिकारी जो है पांचों उंगली एक समान नहीं है कि सब उस तरीके का जो है दुष्टता कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ जो लोग विरोधी हैं ना, ये इस तरीके का जो है माहौल समाज में बिगाड़ने में लगे हैं। हाँ, लेकिन जो भी किसानों का पैसा आ रहा है इस समय, जो भी किसानों का पैसा आ रहा है वो सीधा किसान के खाते में आ रहा है, कहीं बिचौलिया नहीं हो रहा है। चाहे वो बाढ़ राहत हो, चाहे वो किसान सम्मान निधियों का किसी भी प्रकार का जो है जो सरकार का सिस्टम है किसानों के लिए, वो सीधा किसानों के खाते में पैसा आ रहा है सीधा। इसमें किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं है। अच्छा। और न कोई 5 रुपया उसमें से खा सकता है। अच्छा। हाँ, अब पहले तो एकदम लूट था। हाँ, पीला गमछा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विजय शंकर मिश्र जी बोल रहे हैं। ओम प्रकाश वाले तो नहीं है? हाँ? ओम प्रकाश राजभर वाले तो नहीं है? नहीं नहीं, पीला गमछा दिखा इसलिए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और बताइए क्या करते हैं? ठीक है, गांव में खेती काम होता है अपना जो है। बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। कौन सी फसल अभी धान लगा दी है? हाँ, धान लग रहा है। लग रहा है अभी? हाँ। पानी की समस्या? पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? नहीं तो भगवान ने दे दिया पानी? नहीं, भगवान नहीं दिया है, सब लाइन से काम हो रहा है, भगवान नहीं बरसे। हाँ। अच्छा। हाँ। अभी दबाते हो बटन? नहीं, पनी तो मार चलता है रात भर, सब खेत बुड़ जाते हैं, बाहर बह जाता है, बाहर इतना लाइन रहता है। हाँ हाँ, लाइन खूब अच्छी रहती है। सब मुलायम सिंह के जमाने से, मायावती के जमाने नहीं, कभी नहीं था। कभी नहीं था, पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा? एकदम नहीं। तो कैसे कर रहे थे किसानी फिर? अरे सब जो है आधा आधा करके जो है झुरा जाता था। आधा सब एक उरी लगाए, एक उरी झुरा जाता था किसी का। हाँ, सब समस्या खत्म हो गया है, गवर्नमेंट बनेगी योगी की, सारी समस्या खत्म, कोई समस्या ही नहीं है। अरे उसके बाद एकदम नहीं होगा, एकदम सब बैठे रहेंगे, सब काम चलता रहेगा। सब इतना सिस्टम अलाइन कर दिए हैं ना कि कोई बीच में चोरी कर ही नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, आधार से लेकर, खाता से लेकर, NPCI से लेकर, KYC से लेकर सब एकदम इंटरनेट व्यवस्था कर दिया है। योजना का लाभ जिनका है वही पाएगा, बीच में कोई नहीं पाएगा। कोई नहीं पाएगा? कभी नहीं पाएगा। अच्छा, लोकल मुद्दा आपका क्या होने वाला है इस बार, क्या सोच रहे हैं? लोकल मुद्दा मतलब क्या चीज? आपके विधानसभा का मुद्दा, कुछ समस्याएं, कुछ तो होगा? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो पब्लिक समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं, घूम रहे हैं ना, ऐसा NPCI या KYC में आप फिंगर अपडेट में परेशानी है। अच्छा। चाहे जो किसान PM किसान हो, नहीं अधिकारी परेशान करते हैं। भाई ये हमारा जो है नहीं लग रहा है फिंगर, तो अधिकारी को कहें, चाहे स्वयं को कहें, चाहे सरकार को कहें। अच्छा। ये मजबूरी है। हाँ, भाई 70 साल हो गए, 80 साल के कहाँ फिंगर लगेगा? अच्छा, ठीक। बाकी आप तो बटन ही दबाते हैं। हैं? और इधर भी कुछ है, कुछ युवा है। इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अमित विश्वकर्मा। कितनी उम्र है? 18 की है। इस बार 18 हुए हो? नहीं, 19 हुआ है, होने वाला हूँ। तो वोट दोगे? हाँ बिल्कुल। पहली बार? बिल्कुल। हाँ? हाँ, पहली बार वोट देने का मौका मिल रहा है, तो क्या सोच रहे हो अब? क्या आपका थिंकिंग? आप नहीं गए क्या वहाँ पे जंतर मंतर में? नहीं। सारे युवा बता रहे, जेंजी वहीं भाग रहे, वहीं जा रहे हैं। सब वही करे, ठीक नहीं है ना, कुछ अच्छा, अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, बताइए क्या सोचते हैं आप? ठीक है, पहली बार वोट तो देंगे, लेकिन अच्छा करे ये भाजपा, लेकिन फिर भी छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान दें। जैसे कि सब बड़े बड़े गांव हैं, जैसे कुछ भी हो गया, कुसान हो गया, मंडल हमारे है कुसान है, उसमें 6 ग्राम सभा हैं। तो उसमें कई राज्य मतलब वो है ग्राम सभा जहाँ विकास ज़्यादा है, लेकिन छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे इलाकों पे विशेष ध्यान दें। अच्छा। और क्या है? जैसे हमारा ग्राम बघेड़ा खुर्द है। अच्छा। पास हुई, विकास हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे ग्राम सभा भी बाकी हैं। नकल का कोई मुद्दा है नहीं है इस बार आप लोगों का? नकल वो तो कौन बंद कराएगा? नहीं है। और वो पेपर लीक नहीं होता है, पहले से कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, अरे भैया हुआ था, लेकिन इस बार सफल हुआ ना नीट। अच्छा। हाँ। सफल हुआ। तो वो ये सब मुद्दा नहीं है आप लोग के लिए? है, लेकिन अभी भी ठीक है। अभी भी ठीक है। भरोसा किस पे? अपने पे, खुद की मेहनत पे। अच्छा। हाँ। और प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए महाराज जी है ना। महाराज जी? हाँ, भैया जी नहीं, महाराज जी, लाल टोपी वाले भैया जी जो साइकिल पे चलते भगवा हैं। भगवा भगवा जी? लाल से क्या दिक्कत है? ठीक है, वो भी Red ठीक flag? है। नहीं, वो भी ठीक है। अच्छा। हाँ। वो भी ठीक है, ठीक है। आपके पास आता हूँ थोड़ा मैं। आपका नाम? फूलचंद पांडे। अच्छा, पांडे जी, कितनी उम्र है? 60 साल। 60 साल के हो गए हैं। अच्छा, तो आप क्या कुछ मिलता है कि नहीं आपको, पेंशन वगैरह लेते हैं सरकारी फायदा? नहीं मिलने वाला है, अभी तो डाले ही हैं। अभी 60 खो रहे हैं। और सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक? सब फिट है एकदम। सरकार का स्वास्थ्य? सरकार एकदम चकाचक चल रही है, क्या कहने की बात है, क्या बात है। उस समय लिस्ट निकल आता था, क्या जब जिसकी आप बात कर रहे थे सपा सरकार में अखिलेश की, उस समय लिस्ट निकल आता था, चस्पा हो जाता था और रातों रात बदल जाता था, KY लग जाता था वहाँ। सिर्फ यादव भर्ती देता था, इंटरव्यू कोई देता था, नियुक्ति किसी की होती थी, भर्ती किसी की होती थी, KY लगता जाता था। सिर्फ यादवों की भर्ती होती, बाकी किसी की भर्ती नहीं थी। और आज सबकी भर्तियाँ हो रही बिना पैसे की हो रही। ठाकुरों की?
ठाकुरों को नहीं, सबकी भर्तियां और लग रहा है ठाकुरवादी सरकार। नहीं ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, सबकी भर्तियां और सब फ्री में हो रहा है, बिना पैसे की हो रहा है। बिना पैसे का। हाँ सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में खुद ही 5 लोगों की नियुक्ति हुई है, जिसमें एक शर्मा है, एक यादव है, एक बिंद है, एक ब्राह्मण है। सबका सिंगल पैसा किसी ने कहीं नहीं दिया है। हमारे गांव में खुद 3-4 नियुक्तियां हुई हैं ब्राह्मणों की, अब बिना पैसे की हुई है। एक पीएससी में हुआ है, एक SIF में हुआ था, एक पुलिस में हुआ है और एक मिलिट्री में हुए थे। अच्छा। सबकी भर्तियां बिना पैसे की हुई है। हाँ तो सरकार ध्यान दे रही है क्या बच्चों को पढ़ाए? दे रही है सरकार। पढ़ाई की बहुत व्यवस्था हुई है। पहले प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज से प्राइमरी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था, बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, उनके लिए स्वेटर। रिपोर्ट आया था उसमें सामने आया कि बहुत सारी जो है सरकारी स्कूलें अब बंद हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है। नहीं तो जहाँ बच्चे कम है वहाँ तो बंद होगी, उसको समायोजित करेंगे। जिसे वहाँ अध्यापक फालतू जाएगा। अगर 10 बच्चे 20 बच्चे हैं किसी गांव में, ज़्यादातर परिवार शहरों में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, उनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ बच्चे कम होंगे तो आसपास का जो नज़दीकी विद्यालय है उसको उसमें समायोजित कर देंगे। रमेश कुमार सिंह। केवल मिर्जापुर जनपद में जितने 25 के ट्रांसफार्मर थे सब 63 के हो गए। 63 के सारे ट्रांसफार्मर 100 के हो गए। 100 के सारे ट्रांसफार्मर 250 के हो गए। 10 के जो थे वो 25 के हो गए। मिर्जापुर जनपद के में या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा मजरा नहीं है जहाँ की बिजली न पहुँची हो, जहाँ खंभा तार न लगा हो, ट्रांसफार्मर लगा हो, जिसको बिजली न मिलती हो। पहले से ही है ना? और पहले से नहीं है। 2017 के पहले 33% गाँव में बिजली थी। आपके आसपास कोई देखा था आपने? बिल्कुल था, हमारा स्वयं का गांव था। हम लोग यहाँ पोल खंभा था ही नहीं। अच्छा, बिजली पहुंचा पहुंचा नहीं है। और आज हर घर में बिजली लगी है और हर गांव में 10-10, 20-20 पोल रखे हैं। अच्छा, अगर कहीं कोई घर छूटा है तुरंत वहाँ पोल गड़ेगा, बिजली लगेगी, तार खींचेगा, उसको लाइन मिलेगी। अच्छा, अभी यहाँ हुआ है? अभी जी भाई, क्या नाम है? रमेश सिंह नाम है। जो पूछिए बताए हम। हाल चल बताओ, क्या चल रहा है? सब ठीक है। हम तो व्यापारी भी हैं, तो हमारे पास बजाज की एजेंसी भी है, मोटरसाइकिल की एजेंसी भी बेचते हैं, व्यापारी समाज का सेवा भी करते हैं। जी जी। व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापारी को कैसा माहौल देख रहे हैं? अच्छे हैं, सब मस्त है, साफ सुथरा काम हो रहा है। GST रिटर्न अच्छे ढंग से भर रहे हैं सब लोग पूरा एकदम। हाँ, कुछ जो इधर उधर हैं थोड़ा सा नंबर 2 काम करने वाले वही व्यापारी परेशान है। जो उनका 2 नंबर काम था वो परेशान लोग थे, मगर जो सही ढंग से व्यापारी है वो बहुत खुश है, मस्त है योगी जी की सरकार में। खुश और मस्त है एकदम, बिल्कुल फटाक एकदम। कोई सी की चिंता नहीं, चाहे 5 लाख रुपए लेके जाए, जब 1 करोड़ रुपए, कोई किसी की समस्या ना, लूट ना चोट ना कुछ वगैरह। पहले आप भी जान रहे हैं क्या हो रहा था। पहले डकैती, गुंडागर्दी, कोई पैसा अगर 10,000 रुपए डालते थे उसका छोड़ के मर्डर कर देते थे। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, ये सब चल रहा था। ये बिल्कुल। अब हम तो वही पास में थे, जिगना थाने के बगल में हमारा शोरूम है बजाज का। हम तो हमेशा अक्सर रोड पे बैठे देखते रहते हैं पूरा क्या हुआ क्या छिने थी। सपा सरकार में हाल बता रहे हैं हम आपको। हमारे शोरूम के सामने इतना गड्ढा, 4 फुट गड्ढा था। 4 फुट गड्ढा था। जो गाड़ी वाले आते थे वहाँ पे, तो जब गाड़ी वहाँ बजाता था, गोमती वाला था वहाँ पे बगल में, तो 50 रुपये लेता था, गाड़ी को ठिलवाता था 4-5 लोग मिलके। वो हालत थी सपा सरकार में। हमने खुद स्वयं JCB वाले को पैसा देके उसमें 1200 रुपये पूरा चंदा चौराहा करके दिया था पूरा गड्ढा पाड़ने के लिए। 2000 हम आपको बता रहे हैं, 14-15 की बात बता रहे हैं। उसमें रोड पर कोई कुछ बना ही नहीं था सपा सरकार में। ये कार्य हुए हैं। अच्छा, अब आप सब युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या लोगों की मानसिकता है। ठीक है। बाकी कहाँ गए बटन वाले? चले गए क्या? अच्छा, आप ही थे? नहीं, ये नहीं थे, वो चले गए। तो लोगों से बातचीत किया हमने और किसी कुछ बोलना है आखिरी में? हाँ, नहीं, सब जय जयकार है, योगी जी बराबर आएंगे, निरंतर आएंगे। भैया बैठे और यहाँ के अखिलेश का बैठे हैं, अखिलेश खत्म है। अरे पूरी फाइट, कुछ नहीं, कुछ फाइट नहीं है, सब अखिलेश बहुत दूर चले गए हैं। पिछली बार हवा है। लोकसभा के चुनाव में एक प्रोपेगेंडा फैलाए थे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, लाल किताब लेकर के, और जिसका पालन वो और उनके गठबंधन के लोगों ने कभी किया ही नहीं आजादी के बाद से। अच्छा, अब जनता समझ गई है उनके प्रोपेगेंडा को। अच्छा, आने बताएं, 2 ब्रिज का शिलान्यास किए थे मुलायम सिंह यादव। एक चुनार में, भटौली में। मुलायम गए, मायावती आई वो गई, अखिलेश आई वो गए। उसका पूर्ण निर्माण और उद्घाटन, शिलान्यास के बाद बनने का उद्घाटन होता है ना, योगी जी किए हैं। बिल्कुल, ये जान लीजिए। शिलान्यास किए मुलायम सिंह, वो चले गए। मायावती चली गई, अखिलेश सरकार गई, योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से बना, उद्घाटन हुआ। ये सरकार वो है जो
शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है। और एक और नया इसके काम साथ-साथ 96 में 2 नए काम और हो रहे हैं। एक अकोढ़ी बबुरा संपर्क मार्ग पर रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। 30-35 गांव के लोग वहां 4 महीने तक जो है मेन सड़क से कट जाते थे। वहां एक फ्लाईओवर सेंक्शन हो गया है और 2028 में यहाँ मिसिरपुर घाट पर गंगा नदी में एक और पुल का शिलान्यास होने जा रहा है। यहाँ पर गैपुरा अंडरपास में और दूसरी चीज 96 विधानसभा में एक तहसील हलिया में बनने जा रही है और 96 में एक ब्लॉक नरोइया में बनने जा रहा है। यहाँ पे गैपुरा में अंडरपास रेलवे बना रहा था। जनता की मांग हुई कि यहीं ओवरब्रिज बनना चाहिए और सरकार ने तुरंत मंजूरी दी और 3 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर ओवरब्रिज सबसे फास्ट बन के तैयार हुआ है। और आप देखिए आने वाले समय में अब जनता आगे आगे चलेगी और नेता पीछे रह जाएंगे मोदी योगी जी के साथ। अब समापन करते हैं यहीं पे। लोगों की बात हमने सुन ली, उनकी राय आप तक पेश करी कि इस विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं, मिर्जापुर के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या इनका अपना मुद्दा है, क्या इनकी अपनी समस्याएं हैं और सरकार के जो नीति और रीति पर है इनके लोग का क्या सोच रहे हैं। इनकी राय को हमने आप तक रखा। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।